आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार पंचायत चुनाव जो है होने वाला है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमें सहयोगी उज़मा है। बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया अज़रा। उज़मा, क्या कहिएगा कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 में इस लेकर सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है? देखिए अज़रा, सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि बिहार में इस साल जो है पंचायत चुनाव होने वाला है और इस बार कई बड़े जो है वो बदलाव आपको पंचायत चुनाव में देखने को मिलेंगे। जैसे कि चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग ने इस चीज की जो है तो वो तो पूरी तैयारी कर ही लिया है और सबसे बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि अक्टूबर नवंबर 2026 में ये जो है कराए जाने की जो है चुनाव की संभावना है। और इस बार आरक्षण रोस्टर में जो है वो बदलाव किया गया है और कई नई तकनीक का जो है वो इस्तेमाल भी किया गया है। कई वर्तमान जो मुखिया हैं, सरपंच हैं और अन्य जो प्रतिनिधि हैं अपनी पुरानी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है अजरा, बता रहे हैं आपको। और इसलिए ये जो चुनाव है पहले के मुकाबले काफी जो है अलग आपको देखने को मिलेगा और काफी महत्वपूर्ण भी ये चुनाव जो है इस बार का माना जा रहा है। तो इस बार आरक्षण को लेकर क्या क्या बदलाव होने वाला है? हाँ, इसका भी आपको बता दें कि इस बार जो सबसे बड़ा जो आरक्षण के बदलाव का जो पड़ेगा वो रोस्टर सिस्टम के तहत जो है पंचायतों और वार्डों का जो आरक्षण है वो बदलेगा। और जो सीट है जो पिछले चुनाव में अगर आपको बता रहे हैं जो महिला, अनुसूचित जाति या फिर अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित थी वो इस बार जो है समान हो सकती है और जो सामान्य थी वो आरक्षित हो सकती है। ये बात हम आपको बता रहे हैं। और इसका मतलब ये साफ है कि कई जो मौजूदा मुखिया और सरपंच और जो अपनी पुरानी सीट से जो चुनाव जो भी लड़ पाएंगे, वही दूसरी तरफ जो है नए लोगों को जो है चुनाव लड़ने का जो है इसमें इस बार जो नए लोगों को जो है इस बार जो चुनाव मिलेगा, मौका मिलेगा। इसलिए आरक्षण का जो ये बदलाव है पंचायत राजनीति का, ये पुराना जो समीकरण वो जो है अब बदल सकता है। ये जो समीकरण है अब सरकार बदलने के मूड में मुझे लगता है ये दिख रही है। अच्छा, चुनाव किस आधार पर होगा? मतलब नई जनगणना के आधार पर या वही पुराना? नहीं, इस बार जो है चुनाव आपको बता दें कि पुराने ही जनगणना जो है पंचायत चुनाव जो है वो 2011 की जो जनगणना जो है उसके आधार पर ही जो है इस बार जो है सरकार करवा रही है। जो नई जनगणना के जो आंकड़े हैं अभी तक जो है सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो सीटों का जो परिसीमन और आरक्षण पुराने आंकड़ों के जो अनुसार ही जो है वो सरकार जो है अभी इस वक्त जो है वो तय करेगी। और कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं जरा, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि चुनाव समय पर हो जाएगा। जबकि कुछ लोगों का जो है कहना यह भी है कि जो वर्तमान की जो आबादी के जो अनुसार जो है आरक्षण तय होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है अभी के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आयोग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जो है ये जो चुनाव है पंचायत चुनाव है वो 2011 के जनगणना के हिसाब से ही होगा। अच्छा, इस बार नई तकनीक कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, नई तकनीक का भी हम आपको बता देते हैं। इस बार जो नई तकनीक का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार चुनाव में, इस बार जो पंचायत चुनाव को जो है नई तकनीक के रूप से काफी जो है आधुनिक बनाने की जो है सरकार की तरफ से जो है इस चीज को जो तैयारी की जा रही है। जैसे कि मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा, जो फर्जी मतदान रोकने के लिए जो है बायोमेट्रिक जो है वो पहचान प्रणाली लागू की जा सकती है इस बार के चुनाव में, जिसमें जैसे अंगूठे के जो निशान और आंखों की जो पहचान का जो उपयोग होता है, जैसा कि हमने आधार कार्ड में भी हम अक्सर देखते हैं। तो इसके अलावा मतगणना को जो है पारदर्शी बनाने के लिए जो है ओसीआर तकनीक और एआई आधारित जो है निगरानी प्रणाली जो है अजरा, उसका जो है यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे चुनाव की जो प्रक्रिया है तेज होगी, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की है जो सरकार की तरफ से ये उम्मीदें की जा रही है, ये चीजें सरकार की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है, क्या इन बदलावों से चुनाव जो है निष्पक्ष होगा? हाँ, ये भी हम आपको बता दें अजरा कि देखिए सरकार और चुनाव आयोग का ये तो दावा है कि नई जो तकनीक है इससे चुनाव बहुत ज्यादा पारदर्शी होगी, निष्पक्ष होगा और बायोमेट्रिक जो सिस्टम जो है से जो है फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी। ईवीएम से जो है मतदान तेजी से होगा और एआई जो आधारित निगरानी से जो है वो गड़बड़ी जो पकड़ा जाता है, जो पकड़ना जो है वो ये आसान हो जाएगी। लेकिन विपक्ष और कुछ जो सामाजिक जो संगठन जो है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि तकनीक लगाने से जो चुनाव जो है ये निष्पक्ष नहीं होता है और उसके सही क्रियान्वयन की भी उसमें जो है जरूरत होती है। इसलिए जो असली परीक्षा है चुनाव के दौरान ही सरकार की सामने आएगी, ये सरकार मतलब ये विपक्ष का कहना है। अच्छा, ये जो पंचायत चुनाव 2026 आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है इस बार का?
देखिए महत्वपूर्ण तो है, इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मानती हूँ अजरा की जो पंचायत चुनाव इस बार का 2026 का जो पंचायत चुनाव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन पंचायत जो लोकतंत्र की सबसे जो निचली लेकिन सबसे मजबूत जो इकाई होती है वो ये चुनाव है। और गांव के जो विकास, सड़क हो गया, नाली हो गया, आवास हो गया, पेयजल हो गया और कई जो सरकारी योजनाओं का जो सीधा संबंध है वो पंचायत से ही होता है, आपको भी पता है। तो इस बार का जो आरक्षण बदलने से नए चेहरे सामने आएंगे और तकनीक जो आएगी उससे चुनावी प्रक्रिया में भी बदलाव आएगा। इसलिए ये चुनाव जो है प्रतिनिधि चुनने का ही नहीं बल्कि मतलब गांव की जो नई राजनीति है उसकी भी दिशा, इसके भी इस चुनाव से उसकी भी दिशा बदलेगी ना। इस बार जो है मतलब बता रहे हैं आपको पंचायत का जो चुनाव 2026 का है कई मानों में ऐतिहासिक भी होने वाला अजरा। एक तरफ आप देखिए आरक्षण में जो है वो बदलाव से जो है राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो है कि नई तकनीक से चुनाव में जो है एक आधुनिक बनाया जाएगा इस चीज को। हालांकि सबसे जरूरी बात यह है अजरा कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से जो संपन्न हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है चुनाव के दौरान, ताकि गांव की जो जनता है अपने प्रतिनिधि को वो स्वतंत्र रूप से जो है वो चुन सके, चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए। क्योंकि अक्सर चुनाव में ये चीज देखा जाता है ना आपको कि जब भी चुनाव होता है चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो विधायक वाला चुनाव हो या फिर सांसद वाला हो या फिर आप निचले स्तर का भी चुनाव जैसे कि वही पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा होती है, कुछ ना कुछ ऐसी असामाजिक तत्व होते हैं जो चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मतलब चैलेंज भी होता है चुनाव के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव सही हो, सही ढंग से निपट जाए, सरकार इसमें सही चीजों को सही करने में सरकार जो है वो भी सही तरीकों से चीजों को मैनेज कर दे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी सरकार के लिए होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा आपका। तो देखिए सरकार जो है वो चाह रही है कि बिहार में जो पंचायत जो चुनाव 2026 में होने वाला है वो तरह तरह का एआई और अलग अलग तरह का जो है ईवीएम और नई नई चीज तकनीक ला रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये सच में ट्रांसपेरेंसी रहेगा और बड़ा अच्छा तरीका से ये जो इलेक्शन होने वाला है ये हो पाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल कितने ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।